हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क? चलिए आज बात करते हैं वर्ड ट्रिगर पर और समझने की कोशिश करते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ट्रिगर वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्चुअली ट्रिगर वर्ड से मीनिंग निकाला जाए तो इसका मीनिंग होता है, एज पर माय नॉलेज में शेयर करती हूँ, शुरुआत, स्टार्टिंग। अब ये शुरुआत, स्टार्टिंग किसी हैप्पीनेस की भी हो सकती है, सैडनेस की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर फियर या इमोशन की भी हो सकती है, एनीथिंग, किसी की भी शुरुआत। और किसी भी व्यक्ति से, सिचुएशन से या थॉट से जो शुरुआत होती है ना, किसी तरह की पर्टिकुलर इमोशन की, डर की, हम उसे कह सकते हैं ट्रिगर, कि किसी चीज़ की शुरुआत हुई। और वह भी कुछ इस तरह से कि किसी पर्टिकुलर पैटर्न में हुई। मतलब जो रिएक्शन आ रहे हैं, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, आपने लाल रंग देखा। अब लाल रंग को देखकर आपको हमेशा ये फील आता हो, वाह इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, इट्स अ वेरी पावरफुल कलर। तो आप जब भी लाल रंग को देख रहे हो यही सोच रहे हो, वाह इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, इट्स अ कलर ऑफ पावर। आप पिंक कलर को देखते हो, आप सोचते हो वाह ये तो प्यार का रंग है, कितना सुंदर है। तो आप जब भी देख रहे हो यही कर रहे हो। अंडरस्टैंड? फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत जहाँ से भी हुई थी, उस सिचुएशन ने या उस पर्सन ने आपके अंदर ये चीज़ अंदर तक डेप्थ में बिठा दी कि हाँ, इस कलर का यह अर्थ होता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, पिंक कलर का मतलब प्यार नहीं होता है, पिंक कलर का मतलब तो कंपैशन है, तो हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद ना आए। ठीक है? आप बोलते हो रेड कलर का मतलब तो पावर होता है, आपको कोई बोलते हो नहीं रेड कलर का मतलब तो डेंजर होता है, तब हो सकता है आपको वह चीज़ पसंद ना आए। बोलने का मीनिंग है कोई ऐसे शब्द या किसी चीज़ से बनाई हुई हमारी वह एजम्पशन और वह धारणा जो दूसरे के साथ अब फिट नहीं हो रही है, हमें पसंद नहीं आ रही है। ठीक है? तो अब अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है हम पर। ठीक है? अब इसको आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो और नेगेटिव वे में भी देख सकते हो। पॉजिटिव वे में देख सकते हो, अच्छा इसकी ये एक वर्ड के इतना ही मीनिंग नहीं है, इसके इतने मीनिंग है, ओके। एक कलर का यही मीनिंग नहीं है, इसके इतने मीनिंग है, ओके। या तो इसको नेगेटिव में देख सकते हो, ओ माय गॉड मैं तो इसको पावर में समझती थी रेड कलर को, ये तो डेंजर होता है, राइट। तो ये जो शुरुआत हुई ना, ये जो इमोशंस या रिएक्शन की जो शुरुआत हुई, इसे कहते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगर हुआ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन। और अगर अब आप अपने पास में जाके देखोगे तो आप पाओगे ये चीज़ पहली बार नहीं है। आप अपने बचपन तक जाके देख सकते हैं, पता चलेगा ये चीज़ पहली बार नहीं है। इस तरह की सिचुएशन पहले भी आई है और सेम वे में रिएक्शन गया होगा, और ये चीज़ रिपीट होती जा रही है क्योंकि ये आपको आपके अंदर ले जाना चाहती है। और आपके अंदर से जहाँ से इस डर की या इस एजम्पशन की, इस बिलीव की शुरुआत हुई थी, वो वहाँ आपको पहुँचाकर उसे डिलीट करना चाहती है। क्योंकि कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, जैसे हम सभी जानते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। जिसने रेकी सिंबल्स सीखे हैं या रेकी करते हैं, उसमें भी ये बात कही जाती है, इफ़ यू रिमेंबर,
कि सही और गलत तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी राइट और रॉन्ग है ही नहीं। कोई सिंबल विजुलाइज करके डालते हैं, कोई हैंड से बना के डालते हैं, कोई पेपर पर ड्रॉ करते हैं, राइट। इन द सेम वे फॉर सब चीज़ों के लिए यही है। अगर हम क्राउन चक्र की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, ये कुछ भी सही और गलत नहीं होता, ये सिर्फ हमारे देखने का प्रोस्पेक्टिव है और नज़रिया है। तो ट्रिगर होना या ट्रिगर करना, या किसी से कोई हमसे ट्रिगर हो गया या हम किसी से ट्रिगर हो गया जब हम बोलते हैं, तो बस हम सामने वाले को या सामने वाला हमको उस पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करता है कि जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी, जहाँ से ये बिलीफ और ये सेट ऑफ रिएक्शन आपने शुरू किया था, उसे डिलीट करो और उसके बियॉन्ड देखो। जो अवेयरनेस है उसको सिर्फ उतना मत रखो, उसके बियॉन्ड जाके देखो कि उसका और भी क्या मतलब है। तभी तो हम अनकंडीशनल लव की बात कर सकते हैं कि जो जैसा है ठीक है। जो जैसा है ठीक है कब हो जाएगा? हम हर किसी को जो जैसा है वैसा ही अपना कब सकते हैं? जब हम उस स्टेट में पहुंचेंगे कि हाँ, कुछ भी सही और गलत नहीं है। तो उस स्टेट पे ले जाने के लिए जो प्रक्रिया बार बार होती है, उसके लिए टर्म यूज़ होता है ट्रिगर। अब ये पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी भी वजह से हो सकता है। आपके थॉट्स, खुद के थॉट्स देखेंगे तो थॉट्स में भी हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़, ये वर्ड को मैं नेगेटिव नहीं मानती हूँ। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जाना चाहता है, राइट। जो आपको इस कंसेप्ट से, इस एजम्पशन से ऊपर उठाना चाहता है कि सही और गलत कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सारा प्रोस्पेक्टिव है हमारा। अगर अब यहाँ मैं एक और बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम देखते हैं कहीं पे कि चलो किसी बच्चे के साथ किसी ने मिसबिहेव किया था, ओके, क्योंकि ये मैंने इंसिडेंट इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत कॉमन है। सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कि किसी बच्चे को डांट पड़ी हो, या आपने डांटा हो, या आप छोटे थे तब आपको डांट पड़ी हो। तो अब इस इंसिडेंट को अगर आप देखोगे तो बुरा लगता है ना, अरे बच्चा है छोटा सा, उसको डांटा, है ना। अब इसके कोर में जाओगे तो आखिर बुरा किस बात का लगा? उस बच्चे को डांट पड़ी ये देख के आपको बुरा लगा, आपको दर्द फील हुआ, या इसलिए बुरा लगा क्योंकि ऐसा आपके साथ कभी पास में हुआ था और आपको बहुत पेन हुआ था, राइट। और अगर आप वो चीज़ हील करते हो और फिर अगर आप देखते हो किसी बच्चे को किसी बड़े ने डांटा, तो हो सकता है तब आप रिएक्ट ना करके उस सिचुएशन को ही चेंज कर दो। हो सकता है वहाँ पर आप कुछ ऐसी बात करो उस पर्सन से जिसने उसे डांटा है, बच्चे को या बच्चे से, जिससे उन दोनों के बीच में एक कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और वो सिचुएशन उनके लाइफ में ना आए। या जिस भी लेसन की वजह से वो चीज़ हो रही थी, हो सकता है आप उनको उसके लिए कोच कर दो और उनका भी भला हो जाए। पर उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्या हम कह सकते हैं पहले वो चीज़ आपको अपने अंदर हील करनी होगी, वरना जब भी आप ऐसा देखोगे आप दर्द में चले जाओगे, पुरानी मेमोरीज में चले जाओगे, राइट। और जिस चीज़ को हम एनर्जी देते हैं वही तो हमारे पास आती है। तो इन शॉर्ट, ट्रिगर हमेशा ये करने की कोशिश करता है कि हाँ, ये चीज़, ये जो भी नेगेटिव इमोशन और डर, मैं सभी नेगेटिव इमोशन को एक ही कैटेगरी में लेती हूँ, डर के, क्योंकि सब डर के ही वजह से आते हैं। किसी न किसी बात का डर होता है, उसी से रिलेटेड वो रहते हैं। तो ट्रिगर सिर्फ एक छोटी सी टर्म है जो आपको ये कहती है कि एक नई शुरुआत करो और उस डर को ख़त्म करो और अपने ट्रू सेल्फ में आओ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।